हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन वर्ड इज डॉटर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहता है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। इसमें से जितने भी वोवेल्स हैं उसमें से हमें 2 लेने हैं और वोवेल कंसोनेंट्स में से 3 लेने हैं, फिर उनसे वर्ड्स बनाने हैं। पहले तो हमें इनको सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वोवेल्स, हाउ मेनी? A U E। नंबर ऑफ कंसोनेंट्स, D G H T R। ये 5 हैं और ये 3 हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, सिलेक्ट करेंगे जो हम, सिलेक्शंस कैसे होंगी देखिए। उसने कहा है कि 2 वोवेल्स यानी कि 3C2 वोवेल सिलेक्ट कर लिए हमने। अब कहते हैं इन 5 में से आपको 5 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स चूज करने हैं। ये तो अभी हमने सिलेक्ट किए हैं। अब नंबर ऑफ वर्ड्स 3C2 इंटू 5C3। जितनी सिलेक्शन है, सिलेक्शन हमने कितने लेटर्स की है? 5 लेटर्स की। 5 लेटर की सिलेक्शन की है तो वो भी तो रीअरेंज करेंगे अपने आप में। 5 फैक्टोरियल। Simplify this, 3 factorial by 3 minus 2 factorial into 2 factorial into 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 3 factorial into 5 factorial। 3 factorial से ये 3 factorial cancel, 1 by 3 minus 2 1 1 factorial 1 2 factorial 2 into 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 factorial by 5 minus 3 2 factorial into 5 factorial 5 factorial। अब 5 4 जा 20 3 जा ये से 2 से ये 2 भी कैंसिल, 5 2 जा 10 3 जा 30 into 5 factorial। 5 factorial कितना होता है? 120। 30 into 120 सिंपलीफाई अलग अलग करके रख लें। 5 4 3 2 1। हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 3600 वर्ड था डॉटर। उसमें हमारे पास 3 वोवेल्स हैं और 5 कंसोनेंट्स हैं। कहता है इन 3 वोवेल्स में से 2 सिलेक्ट करो और कंसोनेंट्स 3 सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिए, अब उनसे वर्ड्स बनाओ। ये सिलेक्शन है और ये उनसे वर्ड्स बन रहे हैं। सिंपलीफाई दिस। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में वर्ड है इक्वेशन। कहता है कि इसके वोवेल्स और कंसोनेंट्स हमेशा कहते हैं कि हम इकट्ठे ही रहेंगे। वोवेल्स एक साथ और कंसोनेंट्स एक साथ। तो हैं कितने? पहले हम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोवेल्स E U A I O 5 वोवेल्स। कंसोनेंट्स कितने हैं? Q T N Q T N। इन्हें का लिख भी ले 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मिस ना हो जाए कि 5 + 3 8, हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अब कहता है कि ऐसे वर्ड्स बनाओ मीनिंगफुल हैं या नहीं, कि सारे के सारे वोवेल्स हम इकट्ठे रहेंगे, सारे कंसोनेंट्स इकट्ठे रहेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए, अब ये वर्ड्स एक और एक, ये 2 ऐसा भी तो हो सकता है पहले कंसोनेंट हो फिर वोवेल्स हो, या फिर वोवेल्स हो पहले फिर कंसोनेंट्स हो। तो इनकी अपनी 2 अरेंजमेंट्स हो गई। और ये वोवेल्स जो इकट्ठे रहेंगे ये भी तो रीअरेंज हो सकते हैं कि ई पहले आए या यू पहले आए या ए पहले आए, इनकी 5 फैक्टोरियल। और ये कंसोनेंट्स ये भी रीअरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। हैं इकट्ठे कंसोनेंट्स लेकिन रीअरेंज तो हो सकते हैं QTN या TQN NQT कैसे भी हो सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं कि 7 मेंबर्स की मुझे एक कमेटी बनानी है और मेरे पास बॉयज हैं 9 और 4 गर्ल्स। बॉयज 9 गर्ल्स 4 यानी कि 13 मेंबर्स हैं मेरे पास। उसमें से मुझे 7 मेंबर्स की एक टीम बनानी है, कमेटी बनानी है। कैसे बनानी है देखिए,
फर्स्ट केस में कहता है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। केस फर्स्ट, number of committees when there are exactly 3 girls, when there are exactly 3 girls। देखिए, यानी कि मुझे 4 गर्ल्स में से कितनी सिलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ कमेटीज 4C3, 4 गर्ल्स में से मुझे 3 सिलेक्ट करनी है और 9 बॉयज में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, टोटल 7 होने चाहिए। 3 मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ तो 4। सेकंड के 4C3 इंटू 9C4, 4 गर्ल्स में से 3 सिलेक्ट करनी है, मुझे टोटल 7 की टीम बनानी है तो बॉयज मुझे सिलेक्ट करनी है 4 आउट ऑफ 9, सो 9C4। सेकंड पार्ट देखिए, at least 3 girls, at least 3 girls, कम से कम 3 गर्ल्स तो हो ही, चाहे ज्यादा हो जाएं। तो नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेंगी हमारे पास, देखिए जब मैं 3 ले रही हूं गर्ल्स, सेम केस इस तरह से कमेटीज बन सकती हैं, या मैं 4 की 4 गर्ल्स ले लूं, क्योंकि उसने कहा है कम से कम 3, चाहे ज्यादा भी ले लो तो ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी है कितनी गर्ल्स, 4 है, यानी मैंने 4 में से 4 गर्ल्स ले ली, इनटू अब 9 बॉयज में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, 7 की कमेटी बन गई। अब ये देखिए यहाँ बीच में प्लस आया है, क्यों आया, देखिए इस तरह से भी कमेटी बन सकती है 3 गर्ल्स 4 बॉयज, और इस तरह से भी कमेटी बन सकती है, तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे। थर्ड पार्ट कहता है, देखिए एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो, देन नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी, देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 हैं, यानी कम भी हो सकती है उससे, हम चाहे ना भी लें, 4C0 मैंने एक भी नहीं ली, इंटू 9C7 मैंने सारे लड़के ले लिए, प्लस ये एक तरह की टाइप है, ये आगे आगे सब केस है इसलिए प्लस हो रहा है। मैं एक गर्ल ले लूं, एक गर्ल ले ली हमने, तो बाकी के कितने लेने पड़ेंगे हमें, 6 बॉयज लेने पड़ेंगे। ये अपने आप में एक केस होता है और ये सब केसेस हैं, इसलिए बीच में प्लस आ रहा है। अब मैं गर्ल्स कितनी ले सकती हूँ, 2, तो बॉयज मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 5। अब मैं गर्ल्स ले सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हैं, 3 का केस चल सकता है, 4C3 इंटू 9C4। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, जो आएंगे कैलकुलेशन करनी है, आता है यार आपको कैसे सॉल्व करते हैं, 4C3 9C4, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन वर्ड इज एग्जामिनेशन, हम उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 11। कहता है क्वेश्चन, if the different permutation of all the letters of the word examination listed as in a dictionary, डिक्शनरी के हिसाब से हम इन सारे लेटर्स को अरेंज करें, how many words are there in this list, इस लिस्ट में कितने वर्ड्स होंगे, before the first word starting with E, अगर E से स्टार्ट ना किया जाए उससे पहले वाले कितने होंगे, there is only one letter, there is only A, only A, ई से पहले सिर्फ ए, ई तो ये है ही है, इसके बाद अब हमें कहता है ई से पहले जो आएंगे, सबसे फर्स्ट लेटर यानी ई से पहले जो कुछ आ सकता है, क्या आ सकता है, ए, देयर इज ओनली ए कैन कम एट फर्स्ट प्लेस, देयर इज ओनली ए विच कैन कम एट फर्स्ट प्लेस। तो बाकी के कितने लेटर्स रह गए मेरे पास, ये एक मैंने यूज कर लिया, बाकी रह गए 10 लेटर्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, अच्छा इसमें आपने ये भी देखना है कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, हो रहे हैं, देखिए तो 1 ये तो फिक्स हो गया, ए तो फिक्स हो गया 1, और है मेरे पास 2, ये फिक्स हो गया सपोज, अब ये तो एक सिंगल टाइम ही है, इनटू 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर्स को रीअरेंज करना है। अब इसमें देखिए आई इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, there are only A can come at first place, so number of words
वन फर्स्ट पोजीशन ए के लिए फिक्स है, कोई मर्जी ए ले, ये ले या ए ले, बाकी रह गए 10 लेटर्स, उनकी अरेंजमेंट, उनका परमुटेशन 10 फैक्टोरियल, उसमें से आई मेरे पास रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, एन ऑल्सो, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स. There is only a can come at first place where n and I are repeating 2 times. ये मेंशन कर दें कि ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, n और i जो है हमारे दो बार रिपीट कर रहे हैं. तो इस तरह से हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल को. आप 10 into 9 into 8 into 7 into 6 ये सॉल्व कर लें, डिवाइड बाय 2 into 2 4 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आ जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डिजिट दिए हुए हैं 0 1 3 5 7 9. आई हैव टू मेक अ 5 डिजिट नंबर एंड दैट शुड बी डिविजिबल बाय 10. इट मींस व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 10 वी हैव टू राइट इट एट वंस प्लेस. 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे देखिए. वंस प्लेस पर तो हमारा कहता है कि नंबर दैट शुड बी डिविजिबल बाय 10. सो लास्ट डिजिट इज फिक्स्ड, 0 विल कम, यानी कि 1 अरेंजमेंट उसकी ये एक ही डिजिट आ सकता है. 6 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10. और कोई कंडीशन, yes, one more condition, no digit should be repeated when you have written zero here. जीरो वैसे भी यहाँ तो फिर आना भी नहीं था. बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. तो 10,000 प्लेस पे हमारे पास 5 अरेंजमेंट्स हैं. 1000 प्लेस पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 डिजिट नंबर बनाना है तो लाख प्लेस पे आएगा, हमारे पास 5 अरेंजमेंट्स हैं. 10,000 प्लेस पे हमारे पास 4 अरेंजमेंट्स हैं. 1000 प्लेस पे हमारे पास 3 अरेंजमेंट्स हैं, और 100 प्लेस पे हमारे पास 2 अरेंजमेंट्स हैं, और 10 प्लेस पे हमारे पास 1 अरेंजमेंट है. तो हमारे कितने नंबर बन गए, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1. 5 4 23 60 2 120. ऐसे तो बहुत सारे बन सकते थे 6 फैक्टोरियल अगर 6 डिजिट बनाना, लेकिन हमारे पास कंडीशंस थी कि वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस पे तो हमारे पास फिक्स है कि एक ही पोजीशन, एक ही नंबर आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कंसोनेंट्स. वी नो दैट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 vowels and 21 consonants. हमें मालूम है, कहता है इसमें से आप कोई 2 vowels सेलेक्ट कर लो और 2 consonants सेलेक्ट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर 2 vowels and 2 consonants. देखिए 5 vowels में से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, 5C2, और 21 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 2. अब देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, हमें वर्ड्स बनाने हैं. हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 2 डिफरेंट vowels एंड 2 डिफरेंट consonants. अभी तो मैंने सिलेक्ट किए हैं 5C2 into 21C2. अब ये जो 4 नंबर्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं उनकी भी तो अपनी परमुटेशन, उनकी अपनी अरेंजमेंट्स होगी 4 फैक्टोरियल. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. कहता है कि एक पेपर है एग्जाम्पल, उसमें 12 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट पार्ट कंटेन 5 क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट कंटेन 7 क्वेश्चंस. एंड देन a student is required to attempt 8 questions. टोटल 12 क्वेश्चंस है, पार्ट ए में 5 है, पार्ट बी में 7 क्वेश्चन है. उसके 8 क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं, और ये भी कहा है कि दोनों में से कम 3 तो जरूर अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट में से भी सेकंड में से. देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 12. In part 1
5 question, and in part 2 there are 7 question. अब देखिए, number of ways in which a student can do 8 questions. देखिए, 3 क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं. अब मेरे पास जैसे ये पार्ट 1 है, मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है. पार्ट 1 में से मुझे 3 तो जरूर करने हैं, चाहे मैं इसके 5 कर लूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ. अगर मैंने यहाँ से 3 कर लिए तो मुझे यहाँ से कितने करने पड़ेंगे? 5. टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. मैं यहाँ से 4 कर लेती हूँ तो यहाँ से 4, यहाँ से 5 कर लेती हूँ तो यहाँ से 3. देखिए जरा, 5C3, मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और तो यहाँ से मुझे कितने करने हैं? 7C, टोटल 5. टोटल 8 क्वेश्चन हो गए. 12 क्वेश्चंस में से 8 अटेम्प्ट कर लिए. 3 तो करने जरूरी थे, कंपलसरी थे. यहाँ से ये एक तरह से हम कर सकते हैं, ये एक सिलेक्शन है. दूसरा देखिए, इफ अ स्टूडेंट सेलेक्ट 4 क्वेश्चन, उसको 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में, तो दूसरे पार्ट में से उसे कितने करने हैं? 4 प्लस 4 8. अब उसको फर्स्ट पार्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड पार्ट में से उसे कितने सिलेक्ट करने हैं? कितने क्वेश्चन करने हैं उसे? 3, यानी 3. अब ये सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लें, तीनों को ऐड कर देते हैं. 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5C5 क्या होता है? 1 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफिकेशन अब कर सकते हैं इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और उनमें एक जो है किंग आना जरूरी है. हमने ऐसा पहले एस के लिए किया हुआ है. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. कहता है नंबर ऑफ, हाँ जी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन इन विच 1 किंग, एग्जैक्टली एक किंग तो होना ही चाहिए. तो मैं क्या करूं? हाँ जी, हमें पहले 4 किंग्स अलग कर लेने चाहिए. ये मैंने 4 किंग्स अलग कर लिए, उसमें से मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, डेफिनेटली दैट विल बी अ किंग, और उसे रख दिया. बाकी अब 48 कार्ड्स हैं, 48 में से मैं 4 और निकाल लेती हूँ, तो मेरा 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बन गया. तो कैसे किया मैंने? देखिए, 4 कार्ड्स अलग किए, 4C1, 1 किंग आ गया एग्जैक्टली. मुझे टोटल 5 कार्ड्स लेने हैं, और मेरे 52 में से 4 रह गए. 48C. नाउ आई हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स. 4 प्लस 1 5. इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी. यू कैन लीव इट एज अ टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 9. देयर आर 5 men एंड women 4. टोटल जो है 9 पर्सन्स है. कहते हैं कि वीमेन जो हैं ओड इवन प्लेसेस पर ही बैठेंगे. टोटल पर्सन्स कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9. नंबरिंग लिख लेते हैं. 3 4 5 6 7 8 9. हाउ मेनी इवन प्लेसेस आर देयर? 1 2 3 4. 4 इवन प्लेसेस आर देयर, एंड वी हैव नंबर ऑफ वीमेन 4. 4 ही वीमेन है और 4 ही इवन प्लेसेस हैं, तो हमने उन्हें बिठाना है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when women occupy even places. हाँ, 4 women 4 even places, यानी कि 4 लेडीज के लिए 4 जगह हैं, तो 4P4. बाकी मेन कितने हैं? 5. वो तो अरेंज कैसे मर्जी अपनी कोई
चॉइस है, वो यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, तो उनके लिए 5p5 और यू कैन से 5 फैक्टोरियल। लेडीज के लिए 4 इवन प्लेसेस हैं और वो 4 ही हैं, तो 4p4 उनके अरेंजमेंट्स हो गए। और जेंट्स के लिए, मेन के लिए हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और वो 5p5 लिखो या 5 फैक्टोरियल लिखिए। सिंप्लीफाई दिस योरसेल्फ। 10th क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। किसी पार्टी के लिए 10 स्टूडेंट्स को चूज करना है आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। उसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब देखिए उनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी हो सकती हैं कि उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें या ना करें। देखिए टोटल स्टूडेंट्स 25, number of students to be selected, select कितने करने हैं 10। केस फर्स्ट देखिए, when particular 3 students are not going, not to be chosen, उनको चूज किया ही नहीं गया। तो अब देखिए फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ कैसे बनाएंगे हम, देन क्या निकालना है, हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ वेज 10 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड। जब वो 3 को तो हमने चूज करना ही नहीं है, ये तो पक्का हो गया कि वो नहीं जाएंगे। 25 माइनस 3c, वो 3 नहीं जाएंगे, उनका हो गया। तो 22c 10, मुझे 10 बच्चे अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। वो 3 स्टूडेंट जो है वो नहीं जा रहे, उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो यानी कि एक तरह से वो 3 तो अलग ही हो गया। मुझे 22 में से अब 10 सिलेक्ट करने हैं पार्टी के लिए। सेकेंड पार्ट देखिए उसका, व्हेन 3 students are to be selected, particular 3 students are to be selected। हाँ जी, then number of ways, then number of ways। अब हमने ये कहा है कि ये 3 कह रहे हैं कि अगर हम में से कोई एक जाएगा तो हम तीनों ही जाएंगे, यानी 3 तो मेरे सिलेक्ट हो ही गए। अब मुझे क्या करना है, 22c, 3 तो मेरे सिलेक्ट हो ही गए हैं, अब सिलेक्ट करने के कितने रह गए हैं 7, 22c 7। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, देखिए टोटल वेज है मेरे पास 22c 7। जब 3 नहीं जा रहे, अब जब 3 जा रहे हैं, यहाँ तो हम 22 ही लेंगे ना। ये देखिए इस वक्त इस केस में क्या था हमारे पास कि 3 जो है हमने सिलेक्ट कर लिए, तो 25 में से 3 तो मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मुझे 22 में से ही और सिलेक्ट करने हैं। टोटल कितने करने थे 10, उसमें से मेरे 3 सिलेक्ट हो गए, तो 7, 22 7। अब ये 3 पक्का है कि इस केस में नहीं जा रहे, वो तो 22 ही रह गए और सिलेक्ट करने हैं 10, इन दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, गिवन वर्ड है एसिसिनेशन। क्या कहता है, हमें करना क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसिसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। ये चारों एस इकट्ठे आए। पहले तुम टोटल कर लेते हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल लेटर्स हैं मेरे पास 13। अब है कि 4s, when 4s are together, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, इन s को इकट्ठा लिख लिया, ये एक लेटर बन गया मेरे पास। बाकी कितने रह गए, ए 3 बार a है, 1 2 3, INATION, ये 9 लेटर्स हैं।
हमारे पास ये 4s इकट्ठे रहेंगे तो 9 + 1 10 फैक्टोरियल। इसको हम सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे। ये तो कहते हैं कि हम इकट्ठे आएंगे, चाहे हम s से पहले आए, चाहे हम a के बाद आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हाउ मेनी a आर देयर 3 फैक्टोरियल रिपीटेड परमुटेशन। I how many times 2 times 2 factorial and how many times 2 times. So when 4s are together, number of words 10 factorial by 3 factorial into 2 factorial by 2 factorial. आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।